ये वीडियो आपकी जान बचा सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूँ जो दिखते सामान्य हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि कई बार शरीर ऐसे संकेत देता है कि आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है और ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिएटिनिन क्या होता है, यह क्यों बढ़ता है, शरीर में कौन कौन से संकेत क्रिएटिनिन बढ़ने पर दिखाई देते हैं, कौन से लोग ज़्यादा खतरे में हैं और कब तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल लेवल लाइफ में, जहां हम मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट को आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएटिनिन क्या होता है। क्रिएटिनिन हमारी मांसपेशियां जब काम करती हैं तो शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे क्रिएटिनिन कहा जाता है। नॉर्मली किडनी इस क्रिएटिनिन को ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। नॉर्मल क्रिएटिनिन कितना होता है? आमतौर पर एडल्ट में क्रिएटिनिन लगभग पुरुषों में 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि लैब की रेफरेंस रेंज थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। सिर्फ क्रिएटिनिन देखकर किडनी डिसीज कंफर्म नहीं होती है, इसके साथ डॉक्टर और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे जीएफआर, यूरिया, यूरिन टेस्ट, बीपी, डायबिटीज। क्रिएटिनिन के साथ इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि क्रिएटिनिन बढ़ने पर हमें शरीर कौन से संकेत देता है। तो सबसे पहला है कि बार बार थकान और कमजोरी महसूस होना। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो शरीर में वेस्ट जमा होने लगता है। इससे कमजोरी, सुस्ती, हर समय थकान महसूस हो सकती है। दूसरा है पैरों या चेहरे पर सूजन दिखाई देना। किडनी शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालती है, लेकिन किडनी कमजोर होने पर शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिससे पैरों में सूजन, टखनों में सूजन और चेहरे पर पफीनेस दिख सकती है। पेशाब में बदलाव भी एक इम्पोर्टेंट संकेत है, जैसे पेशाब का कम आना या पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, झागदार पेशाब आना, रात में बार बार पेशाब आना या पेशाब का रंग बदलना, यह भी किडनी प्रॉब्लम के संकेत हो सकते हैं। सांस फूलना, जब शरीर में फ्लूइड जमा हो जाता है तो अक्सर उसका असर फेफड़ों पर भी पड़ सकता है, जिससे सांस फूलना, जल्दी थकना, सीढ़ियों चढ़ने में परेशानी हो सकती है। भूख कम लगना और उल्टी जैसा लगना भी महसूस हो सकता है। ब्लड में जब वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने लगता है तो मुंह का स्वाद खराब होने लगता है, भूख कम लगने लगती है, जी मिचलाने लगता है और उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि शरीर में खुजली हो रही है, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि किडनी प्रॉब्लम में खुजली क्यों होती है। असल में ब्लड में वेस्ट जमा होने पर स्किन पर भी असर पड़ सकता है, जिससे शरीर में खुजली होने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और ब्लड प्रेशर का गहरा संबंध है। हाई बीपी किडनी को खराब भी कर सकता है और किडनी खराब होने पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यानी इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। किन लोगों को क्रिएटिनिन बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है? कुछ लोगों में किडनी प्रॉब्लम का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे डायबिटीज़ वाले मरीज, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, पेन किलर ज़्यादा लेने वाले, स्मोकिंग करने वाले, कम पानी पीने वाले, किडनी स्टोन वाले मरीज या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है किडनी डिसीज की, उन लोगों में भी यह प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती है। क्रिएटिनिन बढ़ने के कुछ कॉमन कारण, जैसे किडनी डिसीज, शरीर में पानी की कमी, सीवियर इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, कुछ प्रकार की दवाइयों के कारण भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है।
अनकंट्रोल डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो क्या करें। सबसे ज़रूरी बात, क्रिएटिनिन बढ़ा है मतलब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। क्या करें? सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, सही मात्रा में पानी पिएं, बिना सलाह के किसी भी प्रकार की पेन किलर दवाइयाँ ना लें। यदि आप बीपी और शुगर के मरीज हैं तो अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखें और ज़रूरत पड़ने पर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब एक ज़रूरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा या बहुत कम पेशाब आ रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है या बहुत ज़्यादा सूजन है, या आपने अपना टेस्ट कराया है और उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिएटिनिन बढ़ने पर शरीर हमें कौन कौन से संकेत दे सकता है। शरीर अक्सर पहले संकेत देता है, ज़रूरत है उसे सही समय पर समझने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि यदि आपने अपना क्रिएटिनिन टेस्ट कराया है तो आपका लेवल कितना आया है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए।